तो मेरे शौहर को इंसाफ मिलना चाहिए। जिसने भी मेरे शौहर के साथ ऐसा किया उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। उसके बाद ये पूरी जिंदगी है मैं कैसे काटूंगी, मेरा कोई औलाद भी नहीं है। मेरे सास ससुर आज है, क्या पता कल वो भी चले जाए तो किसके सहारे रहूंगी। क्या घटना हुई थी आपके पति के साथ? उन्होंने ट्रेन में बैठ के मुझे कॉल किया था कि तबस्सुम देखो कुछ लोग मुझे जबरदस्ती मार रहे हैं। हेलो तबस्सुम। हाँ একটা সারাবি মুখে ট্রেন পকড়লিয়ে উল্টা सीधा बोला है रे भाई মা কি বলছে মারছে মুখ তোক মারছে हाँ क्या यार वही ना तो पुलिस फोन करवा कहता शाहजहान पुलिस उस पे মা ये लोग छेनेंगे ट्रेंड की छह तो लोग ला देगी शराब पी के भैया हेल्प करो तो यार मामा देखो भैया देख भी पुलिस वाला बोले ट्रेंड धोई लिया बोले जबरदस्ती बोले मारছে बोले अपना तो झगड़ा कर रहे हैं। मैंने कहा कि ट्रेन में कोई नहीं है, उनसे मदद मांगी है। वो बोले मैं ट्रेन में सबको कह रहा हूँ, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है। उन्होंने चिल्ला के कहा कि भैया मेरी मदद कीजिए, देखिए ये मुझे चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं, मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। पर किसी ने भी ये बात नहीं सुनी। लेकिन जब मैंने तुरंत ये बात सुन के वीडियो कॉल स्टार्ट किया, मेरे शौहर चिल्ला के बोल रहे थे कि मैं चोर नहीं हूँ, देखिए ये मेरी किताबें हैं, बैग में मेरे कपड़े हैं। अगर मैं चोर होता तो मेरे पास किताबें कहाँ से होती, मेरे सामान चेक करके देख लीजिए, मैं चोर नहीं हूँ। लेकिन फिर भी उनको जबरदस्ती मारा जा रहा था, उनका कॉलर पकड़ के घसीटा जा रहा था। मेरे शौहर चिल्ला के बोल रहे थे कि मैं आलिम दीन हूँ, मैं मदरसे में पढ़ाता हूँ। मैंने भी फोन में चिल्ला के कहा कि मेरे शौहर की मदद कीजिए, वो एक आलिम दीन है, वो तो मदरसे में पढ़ाते हैं, वो चोर नहीं है। वीडियो कॉल जब की वहाँ पर स्क्रीनशॉट वगैरह लिए थे कुछ? नहीं, वो तो बस इतने इमरजेंसी में उस दरमियान किसको पता था कि मेरे शौहर की जान चली जाएगी जो मुझे स्क्रीनशॉट लेना होगा या कुछ लेना होगा। हालांकि ट्रेन में सफर मैं भी बचपन से करती, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों ने कहा है कि ये चोर है, वह सबको मारा जाता है, छोड़ दिया जाता है, या तो पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। लेकिन मेरे शौहर को मार के फेंक दिया गया है। मैंने उनकी लाश को देखा था, उनको इस कदर मारा गया है कि ये एक सोचा समझा गया साजिश। मैं एक रिकॉर्डिंग सुना, उसमें से कह रहा है कि तबस्सुम देखिए कोई मुझे शराबी मार रहे हैं। हाँ। आप किसी को फोन करने के लिए बोल रहे थे और वो ये भी कह रहे थे कि भैया कोई मेरा मदद करे। हाँ बोल रहे थे, वो फोन करने के लिए बोल रहे थे। लेकिन मैंने जब फोन में चिल्ला के बोला था कि मेरे शौहर की कोई मदद कीजिए, वो बेकसूर है, तो एक आदमी ने उन्हें उस शराबी से छुटाया था। वो भाग फोन कर किसको करने के लिए बोल रहे हैं? वो फोन बोल रहे थे कि यही आगे कोई शाहजहानपुर में थाना है, वहाँ फोन कीजिए। अच्छा, तो मेरे पास तो नंबर था नहीं, क्योंकि उन्होंने वो चालू डिब्बे में बैठे थे। अगर वो टिकट बना के बैठते तो मेरे पास टिकट होता तो मैं फोन करके बुला सकती थी। तो आपकी शादी कितना दिन हुई? 19 मई में मेरी शादी हुई थी, 19 मई 2024 में। अभी 2 साल पूरे नहीं हुए। बाल बच्चा है? एक भी बच्चा नहीं है। आप कुछ पढ़े लिखे? जी मैं ग्रेजुएट हूँ और डीएलएड कराना चाहते थे, पर इस दरमियान तो मुझे छोड़ के चले गए। अच्छा, आखिरी कुछ बात आपका शौहर कुछ बोल के गए? मेरे शौहर आखिरी बात क्या, मेरे शौहर मुझसे वही बात किए, मुझसे बोल रहे थे कि मेरी मदद करो, देखो मुझे मार रहे हैं, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है। बस इस दरमियान और कोई बात नहीं है। क्या मांग है? मेरी मांग यही है कि मेरे पहले तो मेरे शौहर को इंसाफ मिलना चाहिए। जिसने भी मेरे शौहर के साथ ऐसा किया उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। उसके बाद ये पूरी जिंदगी है मैं कैसे काटूंगी, मेरा कोई औलाद भी नहीं है। मेरे सास ससुर आज है, क्या पता कल वो भी चले जाए तो किसके सहारे रहूंगी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई सरकारी जॉब दे दिया जाए, जिसके सहारे मैं पूरी जिंदगी अपने शौहर के यादों के साथ रह सकूं। वीडियो बनाकर फिर वायरल करने में रहते हैं, तो ये बहुत दुखद स्थिति है। वहीं पर इनका डेड बॉडी बरामद हुआ है और एक ऑडियो भी सोशल मीडिया में चल रहा है। मरने से पहले मौलाना साहब अपनी अहलिया से बात भी किए हैं, जिसमें ये बोल रहे हैं कि हमको कुछ लोग मार रहे हैं। देश में कोई एक दो आदमी जो है गड़बड़ी करता है, किसी को दाढ़ी टोपी या धर्म मजहब के नाम पर उसके साथ अत्याचार करता है, लेकिन बाकी लोग तमाशाबीन बन करके देख रहे हैं। पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आए हैं, आपने भी सुना है जिस तरह से उनके साथ हादसा हुआ है, उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? उनके परिवार से मिलने के लिए नहीं, बहुत ही दर्दनाक हादसा है। मौलाना हजरत तौसीफ रजा साहब बरेली शरीफ गए थे उर्स में, वहां से जनरल बोगी का उनका टिकट है, टिकट भी मिल जा, और वो सीवान जा रहे थे। बरेली कैंट में
एक जगह है, वहीं पर इनका डेड बॉडी बरामद हुआ है। और एक ऑडियो भी सोशल मीडिया में चल रहा है, मरने से पहले मौलाना साहब अपनी अहलिया से बात भी किए हैं, जिसमें ये बोल रहे हैं कि हमको कुछ लोग मार रहे हैं। तो निश्चित रूप से मारपीट हुई है। हजरत दाढ़ी टोपी है, आजकल तो देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, देश में भी और उत्तर प्रदेश में खास करके ज्यादा जो है लोग कुछ जो हमेशा इसी काम में लगे। जरूर इनके साथ हुआ है तो ऑथेंटिक प्रूफ है। अभी मुझे जानकारी मिली आज रात में ही, मैं आया हूँ। उनके वालिद मोहतरम अबुल हुसैन साहब हैं और उनके भाई पीछे में कहाँ है, हाँ ये उनके अपने भाई है, ये दिल्ली में रहते हैं, डेड बॉडी लाए। तो दुखद घटना है। और उत्तर प्रदेश में इंसाफ, और वो भी जो मजलूम हो, पीड़ित है, वो कोई मुसलमान दाढ़ी टोपी वाला है, तो ये उम्मीद नहीं किया जा सकता। फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे, लेकिन इनके पास वैलिड टिकट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, अभी पुलिस का भी नंबर है, मैं बात करता हूँ, उनका डेथ सर्टिफिकेट। अभी अबुल हयात साहब जो हमारे रेलवे के बहुत बड़े IRAS, जैसे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में IAS होता है, रेलवे में IRAS, जो टॉप लेवल का जो है उन्हीं से आता है। तो उनसे बात हुई है, उन्होंने बताया कि टिकट अगर है, और इससे पहले भी हम लोग कई जगह ये करवाए हैं, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डेथ सर्टिफिकेट जहां वो डेथ किए हैं, और यहाँ से उनको एक वंशावली बनाना पड़ेगा कि परिवार में माँ बाप बीवी बच्चे भाई, वो एक वंशावली लेके जहाँ घटना हुआ है वहाँ का जो रेलवे ट्रिब्यूनल उस क्षेत्र का है, वहाँ पर क्लेम करना पड़ेगा। और 10 लाख मिनिमम जो है, कम से कम जो है इसमें मुआवजा मिलेगा। इससे पहले सप्टिया में भी एक घटना हुआ था हमारे कोचा दामन में, उनको ऑलरेडी ये मिल गया है। तो ये तो बहुत ही दुखद घटना है। जितनी भी ये कि एक नौजवान आदमी, 2 साल पहले उनकी शादी हुई है मरहूम की, कोई बच्चे भी नहीं है, किन्हीं के साथ इस तरह की घटना बहुत ही दुखद है। मोदी जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, योगी जी एक बाबा है, तो कोई धर्म में नहीं सिखाता है कि आप धर्म देख करके इंसाफ कीजिए। आपके अंदर अगर इंसाफ के मानने वाले, आपको अगर संविधान पर भरोसा है, आपने संविधान की शपथ ली है कि हम किसी को भी जाति धर्म को का जो है भेदभाव नहीं करेंगे, तो इंसाफ मिलना चाहिए। जो जालिम है उसको सजा मिलनी चाहिए, और जो मुआवजा है वो मिलनी चाहिए। हम लोग यहाँ बिहार प्रशासन से भी अभी बात करते हैं, यहाँ से क्या मदद हो सकता है नहीं होगा। हम लोग मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे, जो अभी बिहार के सम्राट चौधरी, मैं चिट्ठी भेजता हूँ उनको कि बिहार सरकार भी इनको मुआवजा दिए। अभी जैसे एक जो है बिहारी का दिल्ली में जो पुलिस ने इनकाउंटर करके मारा है, इसलिए कि वो बिहारी है, तो अभी मुझे पता चला कि सम्राट चौधरी ने उसको जो मुख्यमंत्री राहत कोष से उसके लिए, परिवार के लिए आर्थिक मदद की घोषणा किया है। तो इनको भी मदद होना चाहिए, परिवार के किसी एक आदमी को नौकरी होना चाहिए। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री से जो है पत्राचार भी करूंगा, मौका होगा तो मिलेंगे भी। अभी मुझे ट्रेन से राजधानी से जाना है पटना, फिर दिल्ली, 5 को मेरा ऑपरेशन है। दिल्ली में भी हम लोग बात करेंगे, हमसे जो मदद होगा हम हर तरह से पीड़ित परिवार की मदद करेंगे। सर, ये मौलाना तौसीफ साहब और उनकी अहलिया की एक जो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई है, उसमें ये भी कहा, सुना जा रहा है कि आप मुझे कोई ना कोई मुझे बचाए, पर बचाने के लिए नहीं आए। ये तो और दुखद है कि अब देश में कोई 1-2 आदमी जो है गड़बड़ी करता है, किसी को दाढ़ी टोपी या धर्म मजहब के नाम पर उसके साथ अत्याचार करता है, लेकिन बाकी लोग तमाशाबीन बन करके देख रहे हैं, वीडियो बनाकर फिर वायरल करने में रहते हैं। तो ये बहुत दुखद
स्थिति है। इसलिए सभी बुद्धिजीवियों को, सभी सेकुलर ताकतों को इस पर एक होकर के सोचने की जरूरत है। मैं अपने शोहर के लिए इंसाफ मांगती हूँ और मेरी पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है। मेरे पास मेरे शोहर की कोई आखिरी निशानी भी नहीं है। इसीलिए मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूँगी कि ताकि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी अपने शोहर के यादों के साथ बिता सकूँ। मैं पढ़ी लिखी हूँ, ग्रेजुएट हूँ, मुझे कोई सरकारी नौकरी दिलाते बस। मेरे पति मुझे फ़ोन करके डायरेक्ट यही बोल रहे थे कि तबस्सुम देखो, कोई मुझे ज़बरदस्ती कर रहे हैं, मुझे मार रहे हैं, मेरे साथ हाथापाई कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा ट्रेन में कोई नहीं है, उनसे मदद मांगी है। उन्होंने कहा कि ट्रेन में लोग हैं, मैं उनसे मदद मांग रहा, कोई कुछ नहीं कह रहा। बोले भैया प्लीज़ मेरी मदद कीजिए ना भैया, देखिए ज़बरदस्ती मुझे मार रहे हैं। मैंने कुछ भी नहीं किया है। जो उन्हें मार रहे थे वो बोल रहे हैं कि ये चोर है, चोरी करने के लिए ट्रेन में चढ़े हैं। मेरे पति ऐसे मैंने अपना वीडियो कॉल स्टार्ट किया था। मैंने देखा मेरे पति उनको दिखा रहे हैं कि देखिए ये मेरी किताबें हैं, बैग में मेरे कपड़े हैं। मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो एक आलिम दीन हूँ, मदरसे में पढ़ाता हूँ, मदरसे में पढ़ता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने भी फ़ोन में वीडियो कॉल पे चिल्लाया कि मेरे हस्बैंड को छोड़ दीजिए, वो तो एक आलिम दीन है, मदरसे में पढ़ाते, वो तो कुछ भी नहीं करते हैं। ये बात सुन के एक आदमी ने उनकी मदद की, उनको छुड़ाया। वो भाग रहे थे अचानक से, वैसे ही मोबाइल उनका पूरा अंधेरा हो गया। मैं कुछ देख भी नहीं पाई और सुन भी नहीं पाई। पूरे रात भर मैंने वेट किया, उनका फ़ोन का इंतज़ार किया। सुबह जब उनसे मेरी बात हुई दोबारा, उनके मोबाइल में मैंने कॉल किया तो पुलिस ने मुझे खबर दिया कि उनकी डेथ हो चुकी है। क्या मांग करती हैं आप अपने पति के साथ जो कुछ भी हुआ है इसको लेकर के, क्या मांग करती हैं? मैं मेरे हस्बैंड के साथ जो भी हुआ है मुझे इंसाफ चाहिए, क्योंकि उनको जो मैंने उनकी डेड बॉडी देखी है, उनको बहुत ही बेरहमी से मारा गया है। उनको ताकि उनको इंसाफ चाहिए, मैं भी चाहती हूँ, वो भी चाहता कि उनकी रूह को शांति मिल सके। ऐसा आज उनके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी होगा। आज मैं विधवा हुई हूँ, मेरी ज़िंदगी पूरी वैसे ही बर्बाद हो गई है, कल ना हो और किसी के साथ ऐसा हादसा हो। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इंसाफ हो आगे, चाहे कोई भी ऐसा करने से पहले 10 बार सोचे, कोई किसी की ज़िंदगी बर्बाद ना करे। मैं अपने शोहर के लिए इंसाफ मांगती हूँ और मेरी पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है। मेरे पास मेरे शोहर की कोई आखिरी निशानी भी नहीं है। इसीलिए मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूँगी कि ताकि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी अपने शोहर के यादों के साथ बिता सकूँ। मैं पढ़ी लिखी हूँ, ग्रेजुएट हूँ, मुझे कोई सरकारी नौकरी दिलाते बस। रात भर बैठ के कॉल का इंतज़ार करती रही। मैंने कॉल किया, सुबह जब मेरे मोबाइल में मेरे शोहर के मोबाइल का मैसेज आया कि उनका मोबाइल का स्विच ऑन हुआ, मैंने जब फ़ोन किया तो पुलिस ने फ़ोन उठाया। उनसे मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि आप कौन बोल रही हैं? मैंने कि जिसका मोबाइल है मैं उनकी अहलिया बोल रही हूँ। पुलिस बोले, मैंने कहा कि आपने मेरे हस्बैंड का मोबाइल चोरी किया है? तो बोले नहीं, आपके हस्बैंड ट्रेन से नीचे सामानों के साथ गिरे हुए हैं। मैंने उनसे कहा वो कैसे है, मुझे दिखा दीजिए उनको। तो बोले वो अभी बहुत ही गंभीर हालत में है। जवान बेटे, 30 साल उम्र के बेटे, कल उनको दफन करके आया है, लेकिन ये खबर ज्यादा हाईलाइट नहीं हुआ है। वो चला गया है बरेली शरीफ, ताजो शरीफ का उड़ूस में, वहाँ से उड़ूस करके निकला है, सिवान का टिकट किया। हम लोग अपना कमर कस लिए हैं और तन मन धन के साथ हम लोग खड़ा हैं, कंधे से कंधे मिला के इस फैमिली के साथ। किस तरह के इंसाफ की मांग करते हैं आप? इंसाफ हो भाई, मुआवजा मिले, शादीशुदा है, उनका फैमिली को कौन देखेगा, उसको मुआवजा मिले कम से कम 1 करोड़ रुपया। हेलो तबस्सुम, हाँ একটা সারাবি মুখে ট্রেন পকড়লিয়ে উল্টা সিধা বলা है रे भाई। মা কি বলছে? মারছে মুখ। তোক মারছে? हाँ क्या यार? वही ना, तो पुलिस फोन करा कहता शाहजहान पुलिस उसपे माँ ये लोग छेनेंगी ट्रेन रख की। छह तो लोग ला देगी शराब पी के। भैया हेल्प करो तो यार। मामा देखो भैया देख भी पुलिस वाला ट्रेन धोई लिया, जबरदस्ती मार्क्स लगा। अपना